पार्ट 7 के शुरुआत में दिखाते हैं चैंची रैन को डांस सिखाने लगती है और इसी में वो एक दूसरे के क्लोज भी आ जाते हैं। फिर डांस सिखाने के बाद चैंची कहती है तुम्हें वहाँ सिर्फ डांस ही नहीं करना है बल्कि ड्रिंक भी करना है और पूछती है क्या तुम ड्रिंक कर सकते हो। तो रैन कहता है ड्रिंक, ये तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं। तो चैंची कहती है मुझे पता है तुम ड्रिंक कर सकते हो पर मैं तुम्हें वाइन टेस्ट करना सिखाऊंगी। ये शायो के क्लोज जाने का पहला तरीका है। पहले चैंची उसे रेड वाइन टेस्ट करने को बोलती है। अब जब रैन ने ग्लास अलग तरह से पकड़ा होता है तो चैंची उसे ये भी सिखाती है कि उसे ग्लास को पकड़ना कैसे है और पीने से पहले ग्लास को शेक करना है और फिर पीना है। अब चैंची हर एक वाइन का नाम बताते हुए रैन को टेस्ट करवाने लगती है और साथ में खुद भी टेस्ट करने लगती है। अब कुछ वाइन रैन को अच्छी लगती है तो कुछ बहुत बेकार। उसके बाद चैंची ये भी बताती है शियांग को ड्रिंक करने से पहले उसे ड्रिंक को स्मेल करने की आदत है। अब ड्रिंक करते करते वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। रैन तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो जाता है लेकिन चैंची बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हुई होती और उससे पूछती है किस टाइप की वुमेन एक मैन को पसंद होती है, क्या सबको उस टाइप की वुमेन पसंद होती है। तो रैन पूछता है किस टाइप की। तो चैंची उसे शायो का फ़ोटो दिखाते हुए कहती है इस टाइप की। तो रैन वो फ़ोटो उसे देते हुए कहता है मुझे इस टाइप की बिल्कुल पसंद नहीं। फिर चैंची कहती है मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो रैन उससे कहता है मेरे टाइप की नहीं हो, लेकिन फिर स्माइल करने लगता है। अब ये सुनकर चैंची को गुस्सा तो आता है लेकिन फिर पूछती है तुम मेरे साथ आने के लिए कैसे मान गए, क्या तुम मुझे बताओगे। तो रैन कहता है पास आओ। अब चैंची थोड़ा पास आती है तो रैन कहता है थोड़ा और पास आओ। अब चैंची और पास आती है तो रैन उसके कान में बताने जाता है लेकिन उससे पहले ही सो जाता है। तो चैंची हंसने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रैन तैयार हो रहा होता है तो चैंची उसके पास आके खड़ी हो जाती है और कहती है आ गया होश। तो रैन कहता है अच्छा बाबा, मैं एडमिट करता हूँ कि तुम मेरे से ज़्यादा ड्रिंक कर सकती हो। फिर चैंची कहती है मैं शायो के लिए डांस का ड्रेस लाई हूँ, मुझे लगता है उसे अच्छा लगेगा, तुम उसे दे देना। तो रैन कहता है तुम भी मेरे साथ न्यू फेरी चलो, हमने सारी तैयारी तो कर ली है लेकिन हम दोनों में से कोई भी शायो को ठीक से नहीं जानता, मुझे डर है कि उसे कोई शक ना हो जाए। फिर ड्रेस देते हुए कहता है जाओ चेंज कर लो। तो चैंची वो ड्रेस देख पूछती है तुमने ये कब खरीदी। तो रैन कहता है कुछ दिन पहले जब तुम मेरे लिए कपड़े खरीद रही थी तब मैंने ये ड्रेस खरीद ली। तो चैंची कहती है ठीक है मैं चेंज करके आती हूँ। अब जैसे ही चैंची ड्रेस चेंज करके आती है तो रैन उसे देखता का देखता रह जाता है। चैंची कहती है कहीं मैं इसमें अजीब तो नहीं लग रही, मुझे कुछ और पहन लेना चाहिए। तो रैन जल्दी से कहता है तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो। ये सुनकर चैंची खुश हो जाती है। फिर बताती है मैंने सुना है न्यू फेरी के अंदर जाने के लिए VIP कार्ड्स की ज़रूरत होगी, शुक्र है कि शिन ने ऑलरेडी 2 कार्ड्स अरेंज कर दिए हैं। तो रैन कहता है क्या शियांग को VIP कार्ड की ज़रूरत भी पड़ती होगी अंदर जाने के लिए। फिर यहाँ न्यू फेरी का सीन दिखाते हैं जहाँ अंदर सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। अब रैन जैसे ही न्यू फेरी आके अंदर जाने लगता है तो उसे VIP कार्ड के लिए रोक दिया जाता है लेकिन रैन फिर भी अंदर चलते जाता है। तभी वहाँ शायो आ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ से भेज देती है और शियांग के पास आके कहती है तुम आ गए। यहाँ चैंची भी शिन के साथ मिलकर उन दोनों पर नज़र रख रही होती है। अब रैन चैंची को देखते हुए शायो के साथ जाने लगता है। यहाँ शायो और रैन की बातों से पता चलता है कि शायो का आज बर्थडे होता है और इसी वजह से वो सबको पार्टी दे रही होती है। फिर शायो रैन को अपने साथ स्टेज पर ले जाती है डांस करने के लिए। अब वो दोनों डांस की पोजीशन ले लेते हैं। रैन उसके साथ डांस भी करने लगता है जैसा चैंची ने उसे सिखाया था, लेकिन रैन बार बार डांस करते करते चैंची को देखने लगता है और कहीं ना कहीं अब वो चैंची को इमेजिन करने लगता है और उसके साथ बहुत खुश होकर और रिलैक्स होकर डांस करता है। और सही में गाइस रैन अपनी इमेजिनेशन में चैंची के साथ बहुत अच्छा डांस करता है। अब जैसे ही डांस पूरा होता है तो वो वापस रियलिटी में आ जाता है लेकिन फिर भी उसकी नज़रें चैंची पर ही होती हैं। अब चैंची उसे देख कहती है जब मैं डांस सिखा रही थी तब इसका ध्यान कितना भटक रहा था और अब यहाँ कितने अच्छे से किया। अब शायो रैन के क्लोज होने लगती है तो चैंची दूसरी साइड फेस कर लेती है। अब शायो रैन को वहाँ से ले जाती है तो शिन चैंची से पूछती है क्या हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो चैंची कहती है अगर हम उसके पीछे गए तो उसका ध्यान भटकेगा, लगता है वो उसके साथ एंजॉय कर रहा है, इसलिए हमें उसे थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। अब शायो रैन को अपने रूम में लाती है और ड्रिंक्स वगैरह सर्व करती है और उसके सामने बैठ जाती है। अब रैन उन 5 ग्लास में से बीच वाला ग्लास उठा लेता है तो ये देख शायो कहती है शियांग तुम तो हमेशा राइट साइड से शुरू करते हो, तो आज बीच वाला ग्लास क्यों उठाया। तो
तो रैन बहाना बना देता है और उस ड्रिंक को एक घूंट में पी जाता है। तो ये देख शायो कहती है, तुम हमेशा एक ग्लास को धीरे धीरे ख़त्म करते हो, तो आज इतनी जल्दी ख़त्म क्यों कर दिया। शायो तो उसकी एक एक डिटेल नोट कर रही होती है। अब रैन यहाँ फंस जाता है, लेकिन फिर गुस्से में ग्लास रखता है। तो शायो कहती है, क्या तुम गुस्सा हो। तो रैन कहता है, हाँ, मेरे यहाँ की स्मोक की पिक्चर श्यांग फैमिली में सबको पता चल गई, तो मैं गुस्सा क्यों नहीं हूँ। लेकिन शायो डायरेक्ट गन ला के उसकी तरफ पॉइंट आउट करती है। तो रैन फिर भी अपना नाटक जारी रखता है और शांत रहता है। शायो कहती है, मैं तुम्हें पनिश कर रही थी इतनी सुंदर वाइफ से शादी करने के बाद अपनी सोलमेट को भूलने के लिए। अब रैन गन हटाते हुए कहता है, मजाक करना बंद करो। उसके बाद शायो नहाने चले जाती है और यहाँ रैन उसके रूम में चाबी ढूंढने लगता है। शायो अंदर से बताती है, ज़रूर हुआंग हाई रिपोर्टर ही तुम्हारे स्मोक की फ़ोटो श्यांग फैमिली को दे सकता है। और इस बारे में दोनों बात करते हैं। फिर जब बाहर से कुछ आवाज़ आती है शायो को, तो वो पूछती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो रैन बहाना बना देता है, मैं तुम्हारे लिए कॉम्ब उठा रहा था। अब शायो कहती है, श्यांग, तुमने मेरे कहने पर अब्रॉड से बहुत सारे फूल मंगवाए थे क्योंकि मुझे लिलीज़ पसंद है। तुम जब भी आते हो तुम्हें एलर्जी हो जाती है, लेकिन आज तुम्हारे अंदर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे। अब जैसे ही शायो बाहर आती है तो रैन वहाँ होता ही नहीं है, इसलिए वो जल्दी से फ्लावर पॉट हटा के चेक करती है जिसके नीचे चाबी होती है। यहाँ रोलान हाओ के साथ एक इवेंट में किसी से मिलने आई होती है और वो इसका कॉम्पिटिटर कंघाई फार्मा का सेक्रेटरी हान रुनशी होता है। इनकी बातों से पता चलता है एक मेडिसिन पूरी की पूरी सेक्रेटरी ने मार्केट से अपने बिजनेस के लिए ले ली होती है ताकि जिमिन फार्मा का काम रुक जाए। इसलिए रोलान यहाँ उसे कॉरपोरेशन की बात करती है, लेकिन उस सेक्रेटरी का कैरेक्टर कुछ ऐसा होता है कि वो औरतों को कम समझता है, इसलिए वो रोलान की बेइज्जती पे बेइज्जती करते जाता है और अपनी लाइन क्रॉस कर देता है। अब हाओ से और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता और वो ड्रिंक का ग्लास लेके उस पर ढोलकर उसे डराकर वहाँ से भगा देता है। अब उसने ये सब रोलान की परमिशन के बगैर करा था। अब जैसे ही उसे रोलान याद आती है तो वो उससे माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन रोलान तो उसे ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, अगर ये काम तुम नहीं करते तो मैं कर देती। अब ये सुनकर हाओ रिलैक्स हो जाता है और वो दोनों ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। अब रोलान ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है तो हाओ उसे संभालता है और छाता देते हुए कहता है, आप यहीं रुकिए, मैं कार लेके आता हूँ। अब उसको गए हुए बहुत देर हो जाती है और रोलान उसका वेट करने लगती है। अब हाओ आता भी है तो उसके लिए बैलगाड़ी लेके आता है। तो रोलान ये देख कहती है, ये क्या है। तो हाओ कहता है, एक्चुअली गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए मैं आपके लिए ये लाया। रोलान ये देख गुस्सा नहीं होती बल्कि उसके भोलेपन पे स्माइल करने लगती है। अब हाओ दौड़ते दौड़ते वो बैलगाड़ी चला रहा होता है और साथ में खुश भी होता है और रोलान भी इस राइड को बहुत एंजॉय कर रही होती है। यहाँ शेन चैंगची को रैन के लिए हर्बल सूप देती है। चैंगची उससे पूछती है, क्या रैन अभी तक आया नहीं। शेन कहती है, प्लान के अकॉर्डिंग उनको आज शायो के साथ नाइट स्पेंड करनी है। ये बता के शेन वहाँ से चले जाती है, लेकिन चैंगची खुद में कंफ्यूज होती है कि वो यहाँ बैठकर चाबी का वेट कर रही है या रैन के सही सलामत घर वापस लौटने का। अब जैसे ही रैन आता है तो वो उससे पूछने लगती है कि क्या शायो से तुम्हें कुछ पता चला। तो रैन कहता है, ये कहना मुश्किल है, वो बहुत चालाक है। आज उसने मुझे ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था, लेकिन मुझे अभी भी लगता है चाबी उसके पास है। चैंगची कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम बिना पकड़े सेफली वापस आ गए, लेकिन फिर पूछती है, तुम उसके यहाँ देर रात तक रुके तो तुमने वहाँ क्या किया। रैन कहता है, प्लान के अकॉर्डिंग मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था। अब ये सुनकर वो थोड़ा हैरान होती है तो उसे देख रैन पूछता है, क्या हुआ। लेकिन चैंगची रैन को उसके सामने जो सूप पड़ा होता है वो उसे पीने को कहती है, लेकिन रैन उस सूप को स्मेल करके कहता है, ये क्या है। चैंगची कहती है, हमारी शादी होने के बाद ग्रैंडमा ने खास तुम्हारे लिए बटलर से ये सूप बनवाया है। हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन जब तुम शायो से मिलने जाओगे तो ये मददगार होगा। अब रैन थोड़ा गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगता है शायो और मैं। तो इसके आगे चैंगची कहती है, मुझे मत बताओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो रैन कहता है, मुझे सूप की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। चैंगची कहती है, तुमने ही तो कहा तुमने वो सब कुछ किया जो तुम्हें करना चाहिए था। अब रैन आगे कुछ नहीं कहता। फिर चैंगची पूछती है, तुम अपने साथ क्या लाए हो। तो रैन उसको फूलों का बुके देते हुए कहता है, ये घर आते टाइम मुझे दिखे थे तो मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिए। अब चैंगची को वो फूल बहुत पसंद आते हैं, लेकिन फिर उसे याद आता है और वो शौक होकर पूछती है, क्या तुम इसे लेके डायरेक्ट घर आ गए। तो रैन कहता है, हाँ। फिर चैंगची पूछती है, क्या तुम्हें किसी ने इन फूलों के साथ देख तो नहीं लिया। तो रैन कहता है, चिंता मत करो, आधी रात हो गई है, सब सोने चले गए हैं, किसी ने मुझे नहीं देखा। अब चैंगची उसे प्यार से थैंक यू कहती है। तो ये सुन रैन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो मन में कहता है, पहली बार मैं किसी की बहुत मदद करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वो खुश रहे और स्माइल करते रहे। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।